इसी जंगल में रहने वाली गोरी कव्वी बहुत बुरी कव्वी थी। वो किसी से भी बना कर ना रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती, दूसरों का हक खाती और दूसरों को तंग करके उसे सुकून मिलता। गोरी कव्वी के घर के आसपास जितने भी फलदार पेड़ थे, वो किसी भी पेड़ से किसी को फल ना खाने देती थी। ओए मोटे चोंच वाले तोते, निकल निकल यहाँ से, ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ के फल भी मेरे हैं। जहाँ भी जाओ वो पेड़ तुम्हारा ही होता है, हम पक्षी कहाँ जाए? इस पेड़ पर कोई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या है, मैं लिखवा दूंगी नाम भी। अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। मिठू तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला बात तो ठीक करके गया है, क्यों ना मैं इन सारे फलदार पेड़ों पर अपना नाम लिखवा दूं, फिर सभी को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पेड़ गोरी कव्वी के हैं। ये सोचकर गोरी कव्वी जंगल में बढ़ई पक्षी चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मुझे लकड़ी की 5 तख्ती बनाकर दो और उन पर मेरा नाम लिख दो। ये तख्ती बुलबुल ने बनवाई थी, देखो इस तरह की तख्ती बना देता हूँ मैं तुझे भी। 5 दाने एक तख्ती के लूंगा। चाचा जी, मेरा नाम थोड़ा मोटा करके लिखना। फिर गोरी कव्वी चाचा छमछम से अपने नाम की नेम प्लेट्स बनवाकर एक बेरी के पेड़ पर लगा देती है, एक अमरूद के पेड़ पर, एक संतरे के पेड़ पर और एक मीठे फल के पेड़ पर लगवा देती है। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है तो वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठती है। गोरी कव्वी, इस पेड़ पर गोरी कव्वी का नाम क्यों लिखा हुआ है? पीछे से गोरी कव्वी भी आ जाती है। इसलिए कि ये सारे पेड़ मेरे हैं, जिस जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो पेड़ मेरा है। गोरी बहन, इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हमारे साझे हैं। अगर तुम ऐसे ही इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो दूसरे पक्षी कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से जाएं भाड़ में, मैं किसी को अपने पेड़ों से फल खाने नहीं दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कव्वी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर कहता है, अगर इस जंगल में रहे तो हम भूख से मर जाएंगे, और वो कव्वी खा खा कर मोटी होती जा रही है। हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसे मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिठू भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें खून खराबा करने से मना किया हुआ है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में परावास कर जाते हैं, किसी ऐसे जंगल में जहाँ खेत हो, जहाँ इनाज हो और फल भी। तो क्या ये सारे का सारा जंगल हम गोरी कव्वी को दे जाएंगे? जब कोई उस कव्वी से ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसे भी यहाँ से भगा देगा। फिर वो सब पक्षी जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। गुड़िया बेटी, अपना सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन क्यों मम्मा, मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगेगा। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में, ये तो चलता ही रहता है। कबूतर और उसकी पत्नी भी तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन सारे ही पक्षी वो जंगल छोड़कर किसी नए जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। पक्षियों को जाता हुआ देखकर गोरी कव्वी बहुत खुश थी। अब ये सारे फल मेरे हुए, ये जंगल मेरा है, अब मैं यहाँ मजे करूँगी मजे। गोरी कव्वी खुशी खुशी झरने पर जाती है। वहाँ से एक कौवा गुजर रहा था। गोरी कव्वी उसे बुलाती है। सुनो सुनो कव्वे, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ सुंदर कवि, क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो इस जंगल में मेरे साथ रह सकते हो। तुम भी कव्वे, मैं भी कव्वी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सुंदर कवि, अभी मैं कंवारा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं इस जंगल की मालकिन हूँ, मेरे सिवा इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। हम दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर वो कौवा और गोरी कव्वी शादी कर लेते हैं और गोरी उसे अपने घर में ले जाती है। दूसरे पक्षी भी उड़ते उड़ते एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ खेत ही खेत थे, इनाज ही इनाज था। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। अब हम सब इस जंगल में अपना अपना घर बना लेंगे और यहाँ कोई गोरी कव्वी भी नहीं होगी जो हर रोज हमसे लड़ाई करे। हम सब मिलजुल कर एक साथ इस जंगल में रहेंगे। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने पेड़ों से फल तोड़कर खाते और दिन रात सोते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों से फल कम होने लगे और एक दिन सारे के सारे पेड़ खाली हो जाते हैं। कालू, अब तो मेरे पेड़ों पर फल भी खत्म हो गए, अब तुम मेरे लिए दूसरे जंगल से फल लाया करोगे। हाँ हाँ, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल ले आया करूँगा। पहले ही दिन जब कालू कौवा गोरी के लिए फल लेने जाता है तो वो सोचता है, अब उस कवि का नौकर बनकर रहने से अच्छा है मैं कहीं और चला जाऊं। मैं हर रोज कैसे उस कवि के लिए फल ढूंढ कर लाया करूँगा। कालू कौवे का कौन सा ठिकाना था। वो गोरी कव्वी को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कव्वी समझ जाती है कि उसने राह जाते कौवे पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात उसे भूखी ही सोना पड़ता है।
सारा जंगल खाली था क्योंकि गोरी ने सभी अपने पुराने दोस्तों को जंगल से निकाल दिया था। आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बैठी बारिश का मजा ले रही थी। मम्मा, गोरी आंटी दूसरों के बिना अकेले क्यों रहना चाहती हैं? बेटी, शायद उसे पता नहीं है कि अपने दोस्तों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। अच्छे दोस्त दुख सुख में साथ देते हैं। तोता और तोती अपने घोंसले में बैठे हुए नरम नरम बाजरे के सिट्टे खा रहे थे। हरियाली जो होता है अच्छा ही होता है। अगर वो कभी हमें अपने जंगल से ना निकालती तो आज हम यहाँ ना होते। इस जंगल में अनाज भी है और फल भी। तेज हवा के एक झोंके से गोरी कव्वी का घर टूटकर गिर जाता है। उसका पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता, जो उसे टूटे घर से बाहर निकालता? मैंने बहुत बुरा किया जो दूसरे पक्षियों को जंगल से निकाला। अगर कोई मेरा पड़ोसी होता तो आज जरूर मेरी मदद करता, मगर अब तो मरना होगा, मुझे यहाँ ही मरना होगा। राह जाते कौवे ने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरे ही बुरे कर्मों की सजा मिली है। फिर गोरी कव्वी अकेली वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी कोई मदद करने वाला ना था और दूसरे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं अपने पुराने दोस्तों का ख्याल रखें, उनके साथ मिलजुल कर रहें और रह जाते पक्षी किसी भी वक्त साथ छोड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। मानो अपनी पत्नी को बता दिया है ना कि अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। हाँ गोरी, इच्छा तो मेरी भी यही है, मगर मैं डर रहा हूँ कि अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं क्या करूँगा। लूसी की बेटी को ही देखो कि कैसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटी को, और कल वो एक जंगली कबूतर के साथ भाग गई। और बुलबुल की बेटी ही देख लो, उसकी शादी ही नहीं हो रही, मुफ्त में बैठी भोजन खा रही है। अगर बेटी निकली मेरे अंडे से तो फिर मैं क्या करूँगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पड़ोसन है ना गौरी, मैं तुम्हें इसका उपाय भी बताऊंगी। मानो चिड़ा चला जाता है। उसकी पड़ोसन गोरी कव्वी बहुत बुरी थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी के घर में फसाद खड़ा करके ही खुश होती थी। अब वो मानो चिड़े को उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। मानो घर पहुंच जाता है। आगे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखें तो हमारे घर में कौन आया है। अंडे से बच्चा निकल आया क्या? हाँ, हमारे घर में चांद जैसी बेटी आई है। गोरी कव्वी ने मानो का दिमाग तो पहले ही खराब किया हुआ था। बेटी का सुनकर मानो चिड़ा उदास हो जाता है। बेटी, अगर बेटा होता तो कितना ही अच्छा था। आप भी ऐसी बातें कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बेटी या बेटा, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दें। पापा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। मम्मा, क्या पापा गुस्से में है? पापा ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। नहीं बेटा, आपके पापा थके हुए हैं ना। मैंने कहा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। पापा चिड़िया गुस्से में ऐसे बोलता है। डरते हुए छोटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी मानो चिड़े से मिलती है। बेटी निकली है अंडे से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंडे से बेटी निकले। हौसला करो मानो, अभी तो वो 2 दिन की ही है। तुम ऐसा करो, उसे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर जाओ और उसे घने जंगल में छोड़ आओ। मगर ऐसे तो वो मर जाएगी। मारना ही तो है उसे। अगर ना मारा तो सारी जिंदगी कैसे दाना खिला खिला कर बड़ा करोगे उसे, और तुम्हें क्या मिलेगा उसे पाल पोस कर। पहले ही तुम इतने गरीब हो, 2 वक्त का दाना तो तुमसे पूरा नहीं होता। पापा चिड़िया सोचों में गुम हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ फूल भी हैं, मैं गुड़िया को साथ ले जाता हूँ। गुड़िया फूल देखकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे मालूम था कि आप अपनी बेटी से प्यार करने लगेंगे, मैं अभी गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को तैयार कर देती है और उसे एक फूलों की टोकरी में रखकर पापा चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हर काम में आपकी मदद किया करूंगी। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को खत्म करे, वो क्या करे। फिर पापा चिड़िया नदी पर जाता है। गुड़िया, क्या तुम सुनहरी मछली देखोगी? इस नदी में सुनहरी मछली रहती है। हाँ पापा, मैं दोस्ती करूंगी सुनहरी मछली से। पापा चिड़िया गुड़िया की टोकरी नदी में फेंक देता है। सुनहरी मछली देखकर बाहर आ जाना। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होने ही लगता है कि किसी न किसी तरह गुड़िया नदी से बाहर निकल आती है। पापा, पापा, मैं तो डूबने लगी थी। शायद आपको नहीं मालूम कि छोटे बच्चे नदी में डूब सकते हैं। मैं नहीं देखूंगी सुनहरी मछली, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। पापा
चिड़िया अब गुड़िया को बता तो नहीं सकता था कि वो तो उसे मारना चाहता है। वो गुड़िया को लेकर कहीं और जाता है। वो एक ऐसे पेड़ पर बैठ जाता है जिसका फल बहुत जहरीला था। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस पेड़ से ये मीठा फल खा लो। ठीक है पापा, जल्दी आना। पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उस पेड़ से फल खाने ही वाली थी कि पीछे से मिट्ठू तोता आ जाता है। रुको रुको छोटी चिड़िया, ये फल बहुत जहरीला है, इसे मत खाना। अंकल, जहरीला फल खाने से क्या होता है? जहरीला फल खाने से पक्षी मर जाते हैं। अच्छा, फिर मेरे पापा को ये बात क्यों नहीं मालूम? शायद पापा पहली बार इस दिशा में आए होंगे। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। जाकर देखता हूँ, अब तक गुड़िया वो जहरीला फल खाकर मर गई होगी। पापा चिड़िया वापस जाता है। गुड़िया को जिंदा देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। पापा, ये फल तो जहरीला है। आपको नहीं मालूम, अगर मैं ये फल खा लेती तो मैं मर जाती। फिर मेरे पापा बहुत रोते, है ना पापा? हाँ हाँ, ऐसा ही है। मगर तुम्हें ये सब किसने बताया है? मिट्ठू अंकल यहाँ आए थे, मुझे वो बता कर गए हैं। मगर आप चिंता न करें, मैंने ये जहरीला फल नहीं खाया। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को वहाँ से लेकर कहीं और जाने का सोचता है। फिर पापा चिड़िया घने जंगल में जाता है। वो किसी भी तरह गुड़िया से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि वो गोरी कौवी की बातों में आ गया था। वहाँ घने जंगल में एक पेड़ था जो सूखा हुआ था। उस पेड़ में एक खोखर थी। पापा चिड़िया गुड़िया से कहता है, गुड़िया, इस पेड़ की खोखर में छुप जाओ तुम, यहाँ बहुत खतरा है। मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा यहाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मगर तुम बाहर ना आना, बाहर बहुत खतरा है, आपको चील खा जाएगी। पापा चिड़िया गुड़िया को पेड़ की खोखर में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया घर वापस उड़ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं थोड़ा उड़ना सीख लेती हूँ। फिर गुड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिर जाती है और फिर आखिर वो उड़ना सीख लेती है। वो अब अच्छे से उड़ रही थी। वो इधर उड़ती, वो उधर उड़ती। वो बहुत खुश हो रही थी। जब मेरे पापा वापस आएंगे तो मुझे उड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाएंगे। पापा चिड़िया घर वापस जा रहे थे कि उसे नीचे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। पापा चिड़िया वहाँ जाता है। इतना सारा दाना, मैं यहाँ से कुछ दाना ले लेता हूँ, फिर 2 दिन तक मुझे दाना लाने की चिंता नहीं होगी। जैसे ही पापा चिड़िया दाना उठाने लगता है, उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है। फंदा लोहे का था। उसे पापा चिड़िया खुद को आजाद नहीं करवा पाता। वो दर्द से करहाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। उसकी टांग से खून बह रहा था। अब तक पापा तो आए ही नहीं। मैं पापा के पीछे जाकर अपने पापा को सरप्राइज देती हूँ। गुड़िया थोड़ा और आगे बढ़ती है और उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ। गुड़िया आवाज की दिशा में जाती है और अपने पापा को फंदे में फंसा हुआ देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। पापा, मेरे पापा की टांग से खून किसने निकाला? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। जल्दी से गुड़िया पापा के पास जाती है। गुड़िया को उड़ता हुआ देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे इस फंदे से बाहर निकालो। पापा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। गुड़िया वो घर देखकर जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, अंकल अंकल, मेरे पापा वहाँ उस पेड़ के पास फंदे में फंस गए हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। मेरे पापा को फंदे से बाहर निकालें। चलो बेटी, मैं देखता हूँ जाकर। फिर गुड़िया कबूतर को साथ लेकर जल्दी से वहाँ जाती है। कबूतर गुड़िया के पापा को फंदे से आजाद करता है। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, शिकारी आने ही वाला होगा। ये फंदा शिकारी ने लगाया होगा। गुड़िया के पापा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेते हैं। पापा, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। पापा, घर जाकर मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। ये चोट मेरे पापा को क्यों लगी? मुझे लग जाती। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया खुद से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जिस बेटी को मारने के लिए वो घर से लेकर गया था, उसी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका